जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज महाशिवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही ब्लेस्ड दिन है। संगत जी, महाशिव की आराधना करें, गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के महाशिव का ध्यान करें और मंत्र जाप करें। संगत जी, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं और देखिएगा आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी और उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। संगत जी, आज का बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने। ये उनका पहला सत्संग है। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर इस सत्संग को लिख रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी का आदेश हो रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर। तो संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम किसी कारणवश गुप्त रखना चाहती हूँ। जब मेरे गुरुपा का आदेश होगा तो मैं अपना नाम आप सबसे जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी से जर्नी 26 फरवरी 2024 को शुरू हुई। मैं गुरु जी से जुड़ने से पहले अपने गुरुपा, अपने बाबा जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी संगत जी। लेकिन मुझे गुरु जी का स्वरूप जरूर देखने को मिलता था और तब मुझे संगत जी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं गुरु जी से कभी जुड़ सकती हूँ। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि जब गुरु जी जिसे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं वो उसे किसी न किसी बहाने से जोड़ ही लेते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ने से पहले बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। मेरी जीवन में बहुत कठिनाइयाँ, बहुत सारी परेशानी और ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ ही आ गई हूँ। संगत जी, मैं जिस परेशानी में जूझ रही थी वो मेरे गुरुपा ही जानते हैं और मुझे मालूम है कि मेरे गुरुपा मुझे जल्द से जल्द उस परेशानी से बाहर निकालेंगे। मुझे यकीन पूर्ण रूप से है संगत जी। लेकिन अभी वो परेशानी मैं संगत जी शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि संगत जी मुझे अभी मेरे गुरु जी का आदेश शायद नहीं है। लेकिन संगत जी, मैं गुरुपा जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा। मेरा हाथ उन्होंने ऐसी परिस्थिति में थामा जब मेरा मन धीरे धीरे अपनी जिंदगी को खत्म करने का होने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं। संगत जी, पता नहीं कब मुझे भगवान अपने पास बुलाएंगे, लेकिन संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब से अपने गुरुजी से जुड़ी हूँ, उनको मानने लगी हूँ, उन पर मैं विश्वास करने लगी हूँ, तो मेरा मन अब जीवन को जीने का करता है। जहाँ मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपना जीवन खत्म कर दूं। क्योंकि संगत जी, अब मैंने सब अपने गुरुपा पर छोड़ दिया है। मेरे मन से मरने जैसे नकारात्मक विचार को निकालने के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना कि आप मुझे पल पल हिम्मत बख्शते हो, मुझे राह दिखाते हो। संगत जी, गुरुजी से मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मैं अपनी एक दोस्त के माध्यम से जुड़ी थी और मेरी उस प्यारी दोस्त का भी बहुत शुक्राना संगत जी कि मेरे गुरुजी का भी शुक्राना कि उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मेरी दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में जब मैं उससे फ़ोन पर बात कर रही थी तब बताया कि गुरुजी कि एक गुरुजी हैं, वो बड़े मंदिर में हैं और कहते हैं कि गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने से सुकून और शांति मिलती है, सारी परेशानी का हल मिल जाता है।
तो संगत जी, मैंने गुरुजी के बारे में ज़्यादा सुना नहीं था, लेकिन जब मेरी दोस्त ने मुझे ये कहा कि हम चलते हैं, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। उसे बस मैंने यही कहा कि कब जाना है, बता देना। लेकिन संगत जी, मेरे मन में गुरुजी के लिए ऐसा आया कि मेरी दोस्त अगर बता रही है, तो क्यों ना एक बार मैं उसके साथ चली जाऊं। और संगत जी, ऐसा हुआ कि अगले दिन रविवार था, तो मेरे मन में तभी इतना विचार नहीं आया था बड़े मंदिर जाने का। बस ऐसा था कि अगर मेरी दोस्त मुझे ले जाएगी तो कभी ना कभी चली जाऊंगी। लेकिन संगत जी, मेरी उस दोस्त का मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया सुबह शायद 5 बजे कि वो तो जा रही है। अगर तुम्हें जाना है तो बता देना। संगत जी, मैं अपनी दोस्त को मना कर चुकी थी कि फिर कभी चलेंगे, क्योंकि मैं अपने परिवार की वजह से डर रही थी कि अगर मैं घर से बाहर ऐसे किसी न किसी काम से आना जाना कर रही हूँ और हर दूसरे दिन पता नहीं मेरे घर वाले क्या सोचेंगे कि जाने देंगे भी या नहीं। फिर संगत जी, ऐसे सुबह के 10 बज गए और फिर मेरा अपना मन बदल गया। मैंने अपनी उस दोस्त को फोन करा और मेरे फोन करते ही उसने कहा कि तुम जाना चाहती हो तो तैयार हो जाओ। संगत जी, मैं अपनी उस दोस्त से बात करते टाइम अचानक से घर वालों के नाम का डर निकल गया कि घर वाले जाने देंगे या नहीं। मैंने अपनी दोस्त को कहा, मैं जाऊंगी, तुम मुझे मिल जाना मेट्रो में, हम साथ चलेंगे। संगत जी, मेरे दिल से बार बार आवाज आ रही थी, तुम्हें मैं बुला रहा हूं, तू आ मेरे मंदिर। मैं बस अपने दिल की सुनी संगत जी। और यकीन मानो संगत जी, मैं जब बड़े मंदिर गई तो मैं रास्ते में अपने आप जय गुरु जी, मेरे गुरु जी, जल्दी बुलाओ, अपने दर्शन दो, जल्दी से दर्शन दो, मुझे ऐसा हो रहा था। ये सब विचार मेरे मन में चल रहे थे। और फिर संगत जी, हम बड़े मंदिर जाते समय एक अंकल आंटी जी मिले और उन्होंने हमारा आते टाइम भी ध्यान रखा और जाते समय भी उन्होंने बहुत ध्यान रखा। बहुत प्यारे अंकल आंटी जी थे वो, जिनको मेरे गुरुपा ने, मेरे गुरुजी ने भेजा था हमारे लिए। क्योंकि संगत जी, हम पहली बार गए थे, तो हमें वहाँ का कुछ मालूम ही नहीं था। लेकिन अंकल आंटी जी का लख लख शुक्राना कि वो पूरे समय संगत जी हमारे साथ थे और उन्होंने मेरी दोस्त के बच्चों को और मेरा बहुत ख्याल रखा। वो गुरुजी के पास में आए थे हमारा ध्यान रखने। संगत जी, जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। हमें वहां जाकर सबसे पहले हमें जल प्रसाद मिला और उसे पीकर तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरी सारी परेशानी अब खत्म हो जाएंगी। और फिर संगत जी, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, दिल में बेचैनी बढ़ने लगी गुरुजी के दर्शन के लिए, कि गुरुजी अपने बड़े मंदिर में बुलाने के लिए आपका शुक्राना। बस आप अपने दर्शन दे दो जल्दी से। और फिर हम दर्शन हुए संगत जी और बहुत सुकून मिला, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मेरे गुरुजी के मुझे दर्शन मिले, उनके लाल चोले में संगत जी दर्शन हुए। सामने उनका स्वरूप देखकर मैंने अपनी अरदास लगाई, गुरुजी, जो परेशानी है आप सब जानते हो, बस सब संभाल लेना, सब ठीक कर देना, अपनी ब्लेसिंग्स दो गुरुजी। फिर संगत जी, हमें चाय प्रसाद और पकोड़ा प्रसाद भी मिला। लेकिन संगत जी, जब मैं चाय प्रसाद और पकोड़ा प्रसाद खा रही थी, वहां गुरु जी का संगत जी मुझे स्वरूप दिखाई दिया। और संगत जी, मेरा वहां से आने का फिर मन ही नहीं हो रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद मेरा गुरु जी पर भरोसा संगत जी अपने आप हो गया। और अगले दिन फिर जब मैं सोमवार सोकर उठी, तो कई मेरे पैसे कहीं गुम हो गए थे संगत जी। तो संगत जी, मैंने तो यकीन अपना खो दिया था कि पैसे जो गुम हो गए हैं वो मुझे नहीं मिलेंगे। शायद संगत जी, मैंने ये उम्मीद लगा ली थी कि वो नहीं मिलेंगे शायद। तो मैं ऐसे ही संगत जी उदास होकर दोबारा लेट गई
और फिर मैंने दिल से गुरुजी को याद किया कि गुरुजी मेरे पैसे गुम हो गए हैं, मैं कहाँ ढूंढूं? आप बताओ मैं क्या करूं? संगत जी, बस जैसे ही मैंने मन में गुरुजी का नाम लिया, मेरा हाथ लेते लेते पैसों पर जाकर ही रुक गया। और फिर मैंने छू कर देखा तो वो पैसे थे। मेरा तो भरोसा और बढ़ गया था संगत जी। गुरुजी पर बहुत भरोसा हो गया। पर मैंने सच में संगत जी, पैसों का ना मिलने की जो टेंशन थी वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मुझे लग रहा था नहीं मिलेंगे। लेकिन गुरुजी का नाम लेते ही संगत जी मुझे फट से मेरे पैसे मिल गए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। आप हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। ऐसे ही संगत जी मैं शाम को अपने किसी खास इंसान के फ़ोन पर बात करने का रोज़ इंतज़ार करती थी कि काश मेरी एक बार फ़ोन पर बात हो जाए। वो इंसान बहुत दिन से मेरे फ़ोन पर बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहीं न कहीं संगत जी उम्मीद छोड़ दी थी कि बात पता नहीं हो भी पाएगी या नहीं। लेकिन मेरे ऐसे गुरुजी ने सुनी कि गुरुजी बहुत दिन हो गए हैं। मैंने गुरुपा को बोला कि बहुत दिन हो गए हैं, आप भी जानते हो, मेरी एक बार बात करवा दो। तो संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि बात करा दो या उनका फ़ोन ही आ जाए। तो संगत जी माफ़ करना, मैं जिनका ज़िक्र कर रही हूँ उनके बारे में नहीं बता सकती अभी, माफ़ी चाहूँगी। आंटी जी लिखते हैं, लेकिन बहुत जल्द अगर गुरुजी ने चाहा तो मैं आपको ज़रूर अपना सत्संग शेयर करके सब डिटेल्स में बताऊँगी। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे फ़ोन का इंतज़ार था। और संगत जी, जहाँ से फ़ोन की उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी, एक हद तक संगत जी मेरे पास फ़ोन आना ही बंद हो गया था। तो संगत जी, उसका मेरे पास खुद फ़ोन आया और बहुत तरीके से, सलीके से बात की। तो मेरे गुरुजी, आपने मेरी बात करवाई, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आपका मेरा साथ देने के लिए, मेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का, ख्वाहिशों का ध्यान रखने के लिए, आपका शुक्रिया मेरे गुरुपा। मैं कहती हूँ संगत जी कि आप खुद को गुरुजी को सौंप दो। गुरुजी सच में आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। आप भरोसा करके देखो, आपने जो नहीं सोचा होगा संगत जी, वो भी आपको मिलेगा। आपको में आपको मेरे गुरुजी हमेशा वो भी आपको मिलेगा। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि गुरुजी हमेशा मुझे आशीर्वाद देने के लिए आपका शुक्राना, ब्लेस करने के लिए आपका शुक्राना। मेरे गुरुजी के बार-बार संगत जी आदेश हो रहे थे, शुक्राना कर और चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो संगत जी वो मेरे साथ भी हैं और मुझे ब्लेस भी कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने अपना ये छोटा-सा शुक्राना सत्संग आप सबके समक्ष गुरुपा के आदेश से शेयर किया है। और संगत जी, मैं सबसे यही कहूँगी कि गुरुजी को मानो, उनसे कुछ भी माँगो नहीं, वो खुद सही समय आने पे सही चीज़ आपकी झोली में दे देंगे। माफ़ करना संगत जी और गुरुजी, अगर इस सत्संग को लिखने के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहाँ विराम करना चाहूँगी और मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहाँ विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी इस सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, गुरु की ब्लेसिंग्स अपनी हर एक संगत पर है, सब पर है। और सही कहते हैं संगत जी, गुरु पास से कुछ भी मांगो नहीं, उनको मानो। आप जब उनको सच्चे मन से मानोगे तो आपको कुछ भी उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी कहते हैं, जब मेरे पास आ गए हो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया है, फिर परेशानी में क्यों डगमगा जाते हो? क्यों अपने विश्वास को पक्का नहीं रखते हो? विश्वास करा है तो पक्का कर, अपना प्यो मन्या है, गुरु मन्या है तो दिल नाल मन। तो संगत जी, माना है तो दिल से मानो, और जब आप दिल से मानोगे, विश्वास और सब्र के साथ, तो संगत जी गुरु बाप की हर एक मुराद सही समय आने पर ज़रूर पूरी करेंगे। और जो चीज़ हमारे लिए सही होती है संगत जी, वो गुरुपा हमें अवश्य ब्लेस करते हैं। और अगर कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है,
उन्हें मालूम होता है संगत जी कि आने वाले फ्यूचर में क्या चीज़ हमारे को नुकसान दे सकती है, तो हम लाख जिद कर ले या कुछ भी कर ले, गुरुजी हमें वो चीज़ नहीं देते क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, वो हमें नहीं ब्लेस करेंगे क्योंकि वो अपनी संगत को परेशान नहीं देख सकते। बस संगत जी गुरुपा की रज़ा में राज़ी रहो, जो राह वो दिखा रहे हैं संगत जी उस राह पे चलो और देखो आपकी ज़िंदगी में कितने पॉज़िटिव चेंजेस आ जाएँगे। संगत जी आज के सत्संग को विराम करने से पहले मैं आज का ग्रेस आप सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत प्यारा मैसेज है आज के ग्रेस में। ग्रेस में लिखा है, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ लिए ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਪਿਓ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੂੰਗਾ। ਜਿਸकी ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ वो डायरेक्ट मेरे पास आए मेरे नाल गल करे फिर देखी किवें तेरे दुख कट जाणगे कल्याण किता जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी आज के ग्रेस में कितना प्यारा मैसेज दिया है गुरु जी ने और यही मैसेज दिया है कि रब से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ क्योंकि संगत जी कई बार हम दूसरों को कह देते हैं कि आप हमारे लिए अरदास करना प्रे करना हम क्यों कहते हैं ये संगत जी क्योंकि हमारा विश्वास रब पे पक्का नहीं होता इसलिए संगत जी जब हम ये कहते हैं तो हम गलत करते हैं गुरुपा कहते हैं कि लोगों के आगे अपनी बातें करोगे तो कभी ना कभी माड़े वक्त में वो लोग आपका मजाक भी बनाएंगे और आपकी बात का फायदा भी उठाएंगे इसलिए जो भी बात है अपने रब से करो और जब गुरुपा को सब मान लिया है संगत जी तो फिर विश्वास क्यों टगमगाता है जब अपने गुरुजी को अपना सब माना है तो आप उन पे विश्वास भी रखो और उनके आगे संगत जी आप खुद को टोटली सरेंडर कर दो यानी कि पूर्ण तरीके से आत्मसमर्पण कर दो और फिर देखो आपकी जिंदगी संगत जी गुरुजी ने खुद संभाल लेनी है संगत जी गुरुजी यही कहते हैं कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ मुझसे जुड़ने के लिए तुम्हें किसी भी तीसरे की ज़रूरत नहीं है किसी भी मीडिएटर की हमें ज़रूरत नहीं है संगत जी गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के उनका ध्यान करो और आज तो संगत जी महाशिवरात्रि इतना ब्लेस्ड दिन है इतना विशेष दिन है आज के दिन समय निकाल के संगत जी गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठे महाशिव का ध्यान करें उनकी आराधना करें संगत जी मंत्र जाप करें और देखिए आपको गुरुपा आपको फील होगी उनकी प्रेजेंस आप कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए संगत जी मेडिटेशन कीजिए पूर्ण रूप से ध्यान लगाइए और आपको उनकी ब्लेसिंग्स जरूर मिलेगी संगत जी अपनी ज़िंदगी की हर एक चीज़ कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी की लगाम अपनी ज़िंदगी की डोर गुरुपा के हाथ में दे दो उनको बोल दो कि जो करना है आपने करना है हमने तो आपकी रज़ा में राज़ी रहना है सब अपने गुरुजी से शेयर करा करो संगत जी बस विश्वास रखो और सब्र रखो और फिर देखो कैसे दुख कट जाएंगे और उनकी रहमत से संगत जी दिन बदल भी जाएंगे हर पल का शुक्राना करना सीखो संगत जी हर पल का हमें शुक्राना करना चाहिए गुरु जी महाराज का जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी संगत जी आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं आप चाहें तो हमें अपना सत्संग हमारे ईमेल एड्रेस blessingsalwaysguruji30@gmail.com पर भी हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों मेंशन हैं
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।